नमस्कार, सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। खूनी संघर्ष के घटना का घटनाक्रम कबूला, आरोपियों ने, पुलिस का कोम्बिंग ऑपरेशन और गिरफ्तारी श्रृंखला जारी। बाजार परवाना विभाग बना उदासीन, शिक्षणाधिकारी के घर 1.5 लाख की सेंधमारी, आरोपी फरार। महेश ट्रेडर में 3 दिन से दुकान फोड़ने की कोशिश और चैन स्नैचिंग करने वाले 3 तृतीयपंथी पुलिस के हत्थे चढ़े। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। महर्षि पब्लिक स्कूल के मनमानी कारोबार तथा स्कूल समिति द्वारा हो रही छात्रों एवं पालकों की दिशा भूल आदि के संदर्भ में महर्षि पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के पालकों ने सोमवार को जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा तथा महर्षि पब्लिक स्कूल के मनमानी कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। स्थानीय नवसारी परिसर में स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल फीस वृद्धि के मामले को लेकर काफी सुर्खियों में है। छात्रों ने स्कूल में प्रवेश करते समय प्रवेश शुल्क भरने पर भी स्कूल व्यवस्थापन छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है। ऐसा आरोप पालक वर्ग बार बार स्कूल व्यवस्थापन लगाते आ रहा है। 3 वर्ष पूर्व महर्षि पब्लिक की स्थापना हुई थी। स्कूली छात्र मिलने हेतु स्कूल व्यवस्थापन समिति ने प्रतिवर्ष 3,000 रुपए भरने पर प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक CBSE पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा देने का अभिवचन पालकों को दिया था, जिससे महर्षि पब्लिक स्कूल की छात्र संख्या काफी बढ़ी। लेकिन अब स्कूल समिति द्वारा शुरू शिक्षा सत्र 2012-2013 के प्रवेश हेतु 3,000 रुपए शुल्क शिथिल कर 6,500 रुपए शुल्क आकार रहा है, जिसमें पालकों में संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है। महर्षि पब्लिक स्कूल के मनमानी कारोबार और अतिरिक्त फीस वृद्धि तथा स्कूल समिति द्वारा हो रही छात्रों एवं पालकों की दिशा भूल आदि के संदर्भ में महर्षि पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के पालकों ने सोमवार को जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा तथा महर्षि पब्लिक स्कूल के मनमानी कारोबार पर अंकुश लगाने की पुरजोर मांग की। आम्हाला जो आश्वासन दिलं होतं प्रथम ऍडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी की 3,000 रुपयात CBSE पॅटर्नचं ते शिक्षण, परत यावर्षी त्यांनी फीमध्ये वाढ करून आमच्या सर्व पालकांचा हिरमोड केलेला आहे। आम्ही इथे सर्वजण फी वाढी संबंधी तक्रार घेऊन धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहोत। महर्षी पब्लिक स्कूल या शाळेतील व्यवस्थापकांनी आपल्याच पद्धतीने फी वाढ करून पालकांचा कुठल्याही पद्धतीचा त्यात सहभाग न घेता, शिक्षक पालक संघाचा सुद्धा कुठल्याही पद्धतीची मीटिंग ठराव न घेता आपल्या मनाने हा फी वाढ केलेली आहे। त्या संदर्भात आम्ही इथे सर्वजण धरणे आंदोलनाला आलेलो आहोत। आज धरणे आंदोलनाला आम्हाला बसण्याची वेळ आणली की महर्षि पब्लिक स्कूल या शाळा व्यवस्थापनाने आमच्यावर ही आणलेली पाळी आहे। आता कायद्याचा 21 कलम अनुसार प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत हक्क आहे आणि मूलभूत हक्कांना कुठेतरी तिळांजली मिळत आहे। याचा अर्थ असा की आम्ही उपसंचालक शिक्षण यांच्याकडे गेलो असता त्यांनी आम्हाला सरळ सांगितलं की हे CBSE पॅटर्नच्या शाळा आमच्या अधिकारात येत नाही। याचा अर्थ असा की एखाद्याने जर आमच्या आवारात अवैधरित्या एखादा व्यवसाय चालू केला म्हणजे त्यांना चालू द्यायचा का, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे। माननीय गणोरकर साहेबांनी सांगितलं की हा कुठलाही आमचा संबंध नाही। मग आम्ही जायचं कुठे? कलेक्टरकडे गेलो, आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे गेलो, अनेक अधिकाऱ्यांकडे गेलो असताना त्यांना आम्हाला डावललं म्हटल्यापेक्षा आमच्या अधिकारात हा मुद्दा येत नाही। मग कुठेतरी न्याय मिळावा यासाठी हे धरणे आंदोलन की शासनापर्यंत ही बाब जावी याकरिता आम्ही धरणे आंदोलनात बसलेलो आहे।
गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पैराडाइज कॉलोनी परिसर निवासी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के घर रविवार की रात साहसी सेंधमारी की वारदात घटी। इस साहसी चोरी में अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख रुपयों के माल पर हाथ साफ कर डाला। गाड़गेनगर पुलिस हद में आने वाले पैराडाइज कॉलोनी के जुहू कॉलोनी परिसर निवासी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर एजाज खान के घर का ताला तोड़ अज्ञात चोरों ने 1,64,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ कर डाला। ये साहसी चोरी की घटना तब हुई जब एजाज खान पूरे परिवार के साथ बेटी का पीएमटी का पेपर छुड़ाने नागपुर गए हुए थे। चोरी हुए माल में 7 तोले सोना, 3,000 रुपए कैश, एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल सेट का समावेश है। एजाज खान जब नागपुर से सहपरिवार वापस लौटे तो उन्हें घर में चोरी होने की बात पता चली, जिस पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को सूचना देने पश्चात करीब 2 घंटों बाद डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस दल घटनास्थल धमका। परिसर का राउंड मारकर डॉग स्क्वाड एक रेचे के सामने जाकर रुक गया, जिससे पुलिस के हाथ में चोरों का कोई सुराग ना लग सका। चोरी के बारे में बताते हुए एजाज खान ने सिटी न्यूज को वस्तुस्थिति बयां की। 14 तारीख को मैं, आज 15 तारीख को बच्ची की सेवाग्राम पीएमटी की परीक्षा नागपुर में थी, उसके लिए सहकुटुंब नागपुर गया था। लॉक वगैरह बराबर करके गया था, सामने के घर में बता के भी गया था देखना करके। लेकिन आज जब करीब 9 बजे पहुंचा तो बाहर का गेट बराबर लगा हुआ था, लॉक था, उसको मैं खोला। हॉल में जैसे ही लॉक खोलने के लिए गया तो लॉक के साथ उसका कोड़ा तोड़ के गायब था, और अंदर आने के बाद देखा तो तीनों अलमारियां जो अस्त व्यस्त सब सामान फेंका हुआ था, और उसमें मिसेस के पूरे सोने के जेवरात जितने हैं करीबन 6 तोले, और मेरी पर्स जिसमें एटीएम कार्ड वगैरह रखा हुआ था वो पर्स, और उसमें 3,000 कैश ये गायब है। बच्चों के पैसे कुछ गायब है, बच्चों के 2 हैंडसेट गायब है मोबाइल के। पुलिस या जांच आगे जारी है। महानगर में एकाएक बढ़ रहे आपराधिक मामले देख पुलिस यंत्रणा को शहर की गश्त बढ़ाकर सदैव अलर्ट पर रहने की हिदायत शहर वासियों की ओर से दी जा रही है। क्राइम समीक्षा, सिटी न्यूज। इरविन अस्पताल विभिन्न समस्याओं के घेरे में है। कहीं यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो कभी मरीजों के हाल। जिले के इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव होने से मरीजों के काफी हाल हो रहे हैं। जिला अस्पताल तथा ग्रामीण अस्पताल के विभिन्न वर्ग के रिक्त पदों के बारे में निवासी वैद्यकीय ने अधिक जानकारी दी। जिला सामान्य अस्पताल को स्वास्थ्य संजीवनी कहा जाता है। जिले के असंख्य मरीज उपचार के लिए जिला अस्पताल को बड़ी उम्मीद से देखते हैं, लेकिन दिन ब दिन जिला अस्पताल का स्वास्थ्य उम्मीद दर्जा कम होता जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी असुविधाएं होने से मरीजों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। जिले का यह प्रमुख अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के विभिन्न वार्डों में डॉक्टर कार्यरत न रहने से मरीजों के काफी हाल हो रहे हैं। कभी कभी फिजिशियन नहीं रहता, कभी सर्जन, डॉक्टरों का तो पता ही नहीं। लेकिन यहाँ की परिचारिकाएं तथा स्वास्थ्य सेवक ही इतना बड़ा अस्पताल संभालते हैं। डॉक्टरों के अभाव के कारण रुग्णों का समय पे इलाज तथा शस्त्रक्रिया न होने से रुग्णों के मृत्यु होने की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जिला सामान्य अस्पताल में कई पद रिक्त है। इरविन अस्पताल के रिक्त पदों को भरकर मरीजों के हाल बेहाल होने से रोका जा सकता है। इरविन अस्पताल में वर्ग 1 में लगभग 22 है, जिसमें 13 पद रिक्त है। वर्ग 2 में 38 जगह है, जिसमें 29 कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है। 9 जगह खाली है तथा जिला अस्पताल सहित ग्रामीण अस्पताल में भी कई पद रिक्त है। ऐसी जानकारी निवासी वैद्यकीय अधिकारी ने सिटी न्यूज को दी। स्थानीय वॉलकॉट कंपाउंड स्थित महेश ट्रेडर्स में 3 दिनों से दुकान फोड़ने की कोशिश जारी है। महेश ट्रेडर्स में बड़ी चोरी करने के इरादे से प्रयासरत अज्ञात चोर हर रोज दुकान के ताले पर तथा शटर का एक हिस्सा कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। महेश ट्रेडर्स के संचालक गौरीशंकर हेड़ा को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले में पुलिस आयुक्तालय के कंट्रोल रूम को सूचित किया। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले वालकट कंपाउंड स्थित महेश ट्रेडर्स में पिछले 3 दिनों से लगातार दुकान फोड़ने की कोशिश की जा रही है। महेश ट्रेडर्स में बड़ी चोरी करने के इरादे से प्रयासरत अज्ञात चोर हर रोज दुकान के ताले तथा शटर का एक हिस्सा कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। गत शुक्रवार की रात भी दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया गया। रविवार की रात महेश ट्रेडर्स में बड़ी चोरी करने का प्रयास अज्ञात चोरों द्वारा किया गया,
लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। सोमवार को नियमित रूप से दुकान खोलने आए महेश ट्रेडर्स के संचालक गौरी शंकर हेडा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर दुकान का निरीक्षण किया। ये गए शुक्रवार 13 तारीख को सवेरे जैसे ही मतलब रात में कुछ घटना घटी, ऐसा सवेरे शनिवार को आते प्रतीत हुआ कि शनिवार को सवेरे हमारे दुकान का एक शटर, 2 शटर की दुकान है, तो एक शटर के साइड का तो ताला के साथ में उसके शटर को तोड़ने की कोशिश करी, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन कल रात और भी दूसरे साइड का ताला तोड़ने की कोशिश करी, तो आज ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से दुकान के शटर को तोड़ने की साजिश चल रही है और इस साजिश के अंदर कई अपराधी शामिल हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से इधर पुलिस की गश्त जो रेगुलर रहती थी वो भी काफ़ी कम हो गई है, और अगर यही तरीका रहा तो जैसे कि 8-10 दिन पहले मुरली इलेक्ट्रॉनिक्स के भी शटर तोड़े गए थे, हो सकता है वैसी कोई एक बड़ी दुर्घटना यहाँ घटने की संभावना है या बड़ी चोरी करने की संभावना उनको प्रतीत होती है, ऐसा हमें लगता है। गत 3 दिनों से महेश ट्रेडर्स में साहसी चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास चोरों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजामात इस परिसर में नहीं किए गए। दिन भर आवागमन से भरा शहर का यह मुख्य रास्ता तथा परिसर में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा इस परिसर में सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय करना जरूरी है। रात में पुलिस का एक दस्ता इस परिसर में तैनात हो, ऐसी मांग भी उठाई जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही इस परिसर में मुरली इलेक्ट्रॉनिक्स में अज्ञात चोरों ने कूलर के ड्राफ्टिंग के जरिए दुकान में प्रवेश कर ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। क्या इस ओर ध्यान देगा पुलिस प्रशासन? दिनांक 9 मार्च को स्थानीय नवाते रेलवे लाइन पर एक बड़ी रेल दुर्घटना होने की घटना को रोकने की सतर्कता तथा तत्परता दिखाने पर सिटी चैनल के प्रबंधक संपादक चंदू सोजतिया का अर्जुन एम्पायर फ्लैट एसोसिएशन द्वारा सत्कार किया गया। दिनांक 9 मार्च 2012 को स्थानीय नवाते रेलवे लाइन पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा रेल पटरी के 19 क्लिपें चुराने की करतूत परिसर में रहने वाले सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया के ध्यान में आते ही उन्होंने बड़ी सतर्कता तथा तत्परता दिखाकर रेल प्रशासन को सूचित किया। रेल प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लेकर उस पटरी से आने वाली ट्रेन रोक दी, जिससे नवाते मार्ग पर एक बड़ा रेल हादसा होने से टला। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया ने बड़ी सतर्कता दिखाकर शहर में एक बड़ा रेल हादसा होने की घटना को टाल दिया। सैकड़ों रेल यात्रियों के प्राण बचाकर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले चंदू सोजतिया का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सत्कार किया। ऐसे ही अर्जुन अंपायर फ्लैट एसोसिएशन द्वारा सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया का सस्नेह सत्कार किया गया। चंदू भाई, आपका कार्य इसी तरह चलता रहे। इस अवसर पर श्री चंदू सोजतिया ने उपस्थित सोसाइटी के फ्लैट धारकों को मेंटेनेंस चार्ज तथा सोसाइटी के नाम खाता खोलने आदि मुद्दों पर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अर्जुन अंपायर फ्लैट एसोसिएशन के पदाधिकारी, इंजीनियर्स तथा फ्लैट धारक प्रमुखता से उपस्थित थे। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही। मेंस वेयर, सूटिंग, शर्टिंग, कोट सूट, शेरवानी सभी। लगन बस्ता, सूटिंग, शर्टिंग, कोट सूट, शेरवानी
आराधना आराधना। फैशनेबल कपड़े लाओ तुम भी जाओ ना आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। भारतीय संविधान द्वारा ओबीसी वर्ग को मिले 27% आरक्षण को घटाकर अल्पसंख्यक प्रवर्ग को देने का कपट कारस्तान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस ओबीसी विरोधी रवैये के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के हिंदू रोजगार व शिक्षा आरक्षण बचाओ समिति द्वारा राजकमल चौक पर धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया। भारतीय संविधान में आरक्षण धर्म के आधार पर न देते हुए विभिन्न जातियों का पिछड़ापन देखकर तथा उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर देखकर दिया जाता है। ओबीसी वर्ग का सामाजिक दर्जा सुधारने हेतु तथा उन्हें भी विकास के प्रवाह में लाने हेतु भारतीय संविधान ने 27% आरक्षण दिया है, लेकिन ओबीसी वर्ग का आरक्षण घटाने का कूट कारस्तान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने घटना विरोधी कार्य करते हुए ओबीसी समाज के 27% आरक्षण से 4.5% आरक्षण घटाकर तथा अन्य अल्पसंख्यक समाज को लागू किया। इतना ही नहीं बल्कि उनके आरक्षण में 9% वृद्धि की। केंद्र सरकार के इस दोहरे मापदंड का निषेध कर तथा घटना विरोधी कृत्य पर तीव्र नाराजगी व्यक्त कर विश्व हिंदू परिषद के हिंदू रोजगार तथा शिक्षा आरक्षण बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा राजकमल चौक में केंद्र सरकार का निषेध किया गया तथा ओबीसी प्रवर्ग के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के उदासीन भूमिका के प्रति जन जागृति की गई। इस आंदोलन के बारे में डॉक्टर अरुण मुंडे ने अधिक जानकारी दी। डॉक्टर अरुण मुंडे, आजचं हे जे धरणे आंदोलन आहे हे भारत सरकारने जो घटनेच्या विरुद्ध उचललेलं जे पाऊल आहे त्याच्या विरोधात आहे। आम्ही या आंदोलनाद्वारे भारत सरकारचा निषेध करू इच्छितो। आधीच ओबीसी एससी एसटी असलेला हा देश, आर्थिक सामाजिक दृष्टीने मागासलेला असलेला हा देश जो बहुसंख्येनं मागासला वर्ग इथं असताना त्यांची जराही चिंता न करता अगदी घटनेच्या विरोधात जाऊन भारत सरकारने धर्माच्या आधारावरती रिझर्वेशन देण्याचे जे कट कारस्थान चालवलेले आहे त्या विरोधात आम्ही आजचं हे आंदोलन पुकारलेलं आहे। पुढेही आमचा संघर्ष सतत चालू राहील। ओबीसींच्या ज्या 27% जे आरक्षण आहे त्यातली 4.5% आरक्षण आधीच सरकारने गेल्या 22 डिसेंबर 2011ला लोकसभेमध्ये मंजूर करून घेतलं आणि जे उरलेलं आहे त्यातूनही पुन्हा 9% आरक्षण कमी करण्याचा यांचा घाट चालू आहे। त्यामुळे अर्थातच आधीच मागास असलेला हा वर्ग पुन्हाही मागास राहील आणि या देशाची परिस्थिती पुन्हा हलाखीची होईल। या सरकारच्या निर्णयामुळे अर्थातच जर समजा जनतेला जर खायला मिळालं नाही, रोजगार मिळाला नाही तर चोरी लबाडी मारामारी सारख्या गुंड प्रवृत्तीकडे लोक उतरतात आणि धर्माधर्मात जर हे राजकारण सरकारने करायला प्रयत्न केला तर निश्चितच याचा परिणाम धर्माधर्मामध्ये तेढ वाढण्यास होईल। सोमवार की सुबह राजकमल चौराहे पर मंगलसूत्र झपटने की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में 3 किन्नर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोमवार की सुबह 9:30 बजे शहर के मुख्य चौराहे राजकमल चौक पर मंगलसूत्र झपटकर भाग खड़े हुए 3 तृतीय पंथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने बुल्डाना जिले के देवडी निवासी तृतीय पंथी रतन साहेबराव सावंत, शिवाजी सावंत और मंगल सोलंके का समावेश है। इन तीनों आरोपियों ने बोरगांव मंजू निवासी अलका ईश्वर सोलंके नामक महिला जो उसके 3 वर्षीय लड़की को लेकर अमरावती के डॉक्टर राठी के अस्पताल जाने राजकमल चौराहे पर खड़ी थी, उसके गले का मंगलसूत्र झपटकर भाग खड़े हुए थे, जिसकी शिकायत पाकर फौरन पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आगे जांच जारी है।
श्री हनुमान चालीसा पठन निरंतर शुरू रखने के उद्देश्य से तथा युवकों को भक्ति के लिए प्रेरित करने स्थापित की गई समर्पण परिवार इस भक्तगण मंडल को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री क्षेत्र चांगापुर में हनुमान चालीस पठन तथा महाप्रसाद का कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। 1 वर्ष पूर्व श्री हनुमान जी के प्रेरणा से शहर के श्री हनुमान भक्तगणों द्वारा समर्पण परिवार इस भक्त मंडल की स्थापना की गई। शहर के विभिन्न श्री हनुमान मंदिर में हर शनिवार श्री हनुमान चालीसा निरंतर पठन का कार्य भक्त मंडल द्वारा किया जाता है। श्री हनुमान चालीसा पठन निरंतर शुरू रखने के उद्देश्य से तथा युवकों को भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु स्थापित इस समर्पण परिवार के प्रथम वर्षगांठ पर स्थानीय श्री क्षेत्र चांगापुर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्तगणों ने महाप्रसाद का भी लाभ लिया। श्री क्षेत्र चांगापुर के हनुमान मंदिर में भक्तगणों द्वारा हनुमान जी को सिंदूर, नारियल तथा रुई के फूलों की माला अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आनंद सिक्ची, डॉक्टर पवन साहू, नयन काकानी, आनंद सारडा, मोहित कासट, गणेश मंत्री, रितेश चांडक तथा समर्पण परिवार के भक्तगण प्रमुखता से उपस्थित थे। भारतीय संविधान के रचनाकार जागतिक समानता के पुरस्कर्ता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 121वीं जयंती धारनी के पंचशील बहुउद्देशीय संस्था द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई गई। जागतिक विद्वानों के शिरोमणि, थोर समाज क्रांतिकारक, युग प्रवर्तक, महामानव आदि विशेषणों से सुशोभित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 121वीं जयंती धारणी के पंचशील बहुउद्देशीय संस्था द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। धारणी के विश्व शांति बौद्ध विहार में संपन्न हुए डॉक्टर आम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में सर्वप्रथम मान्यवरों द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध तथा बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं का पूजन कर हारार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाला साहेब रायबोले ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के समाजवादी व परिवर्तनवादी विचारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शितुभाई बकोड़े, विनायक वरघट, दिलीप निकम, प्रशांत मनवर आदि मान्यवरों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थितों को मार्गदर्शित भी किया। डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर्व कार्यक्रम के दौरान विधायक केवलराम काळे ने भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को हार अर्पण कर अभिवादन किया तथा उपस्थित आम्बेडकरी समाज बांधवों को आम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। धारणी के विश्व शांति बौद्ध विहार में संपन्न हुए इस जयंती पर्व को सफल बनाने में विनायक वरघट, दिलीप निकम, पंजाबराव खंडारे, नंदू मोहोळ, संजू मोहोळ, दिलीप हिरोड़े तथा पंचशील बहुउद्देशीय संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम लिए। धारणी से राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। धारणी येथील विहारामध्ये महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 121वी जयंती या ठिकाणी साजरी करण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने समस्त भारतवासियांना त्याद्वारे असा मी संदेश देऊ इच्छितो की आपण आदर्श नागरिक कसे बनाल याकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं आणि आपला देश, आपला राष्ट्र, आपला तालुका, आपलं गाव कसा आदर्श होईल आणि सलोख्याचे संबंध कसे प्रस्थापित होतील याकडे प्रत्येकाने जास्तीत जास्त भर द्यावा अशी या ठिकाणी सर्वांना मी विनंती करतो। अमरावती मनपा का बाजार परवाना विभाग कई असुविधाओं के चलते नियमों पर अमल करने की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इस विभाग के पास ना तो वाहन है, ना कर्मचारी, फिर मनपा के नियमों की अमलबजावनी कैसे करें? ऐसी स्थिति में है यह बाजार परवाना विभाग। देखे महानगर के अनेक प्रमुख चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, अवैध फ्लैक्स लगाए जाते हैं, पर बाजार परवाना विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि अमरावती महानगर पालिका जो अधिसूचना लगाती है कि ये शासकीय इमारत है, इस पर किसी भी तरह का फ्लैक्स या फलक नहीं लगना चाहिए, उन फलकों पर भी अवैध फ्लैक्स लगाए महानगर से देखे जा सकते हैं। महानगर में जो अवैध फ्लैक्स लगते हैं, जितने भी फ्लैक्स लगते हैं, उन सबको अनुमति देने की जिम्मेदारी अमरावती महानगर पालिका के बाजार परवाना विभाग की है। मगर बाजार परवाना विभाग की अनदेखी की वजह से महानगर के चारों ओर, महानगर के हर गली मोहल्ले में अवैध फ्लैक्स का बोलबाला हो चुका है। महानगर पालिका के ठीक सामने भी ये अवैध फ्लैक्स लगाए देखे जा रहे हैं।
जिसकी वजह से महानगर पालिका का ये बाजार परवाना विभाग आखिर कर क्या रहा है, ये पूछना जरूरी हो गया। इसी के तहत सिटी न्यूज़ के टीम ने अमरावती महानगर पालिका के बाजार परवाना विभाग के अधिकारियों से भेंट की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है अमरावती महानगर पालिका का बाजार परवाना विभाग, और बाजार परवाना विभाग के अधिकारियों ने सिटी न्यूज़ को दिए जानकारी के अनुसार अमरावती महानगर पालिका ने जो नियम लागू किए हैं उन नियमों पर काम करना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि महानगर में अवैध फ्लैक्स ना लगे, जितने भी फ्लैक्स लगे उन सब की परमिशन अनुमति देना जरूरी है। मगर ऐसे कई फ्लैक्स वाले हैं जो महानगर पालिका के इस बाजार परवाना विभाग तक पहुंचते ही नहीं हैं। अपने ही मनमानी कर वो महानगर में अवैध फ्लैक्स लगाए दे देते। इस पर महानगर पालिका के इस बाजार परवाना विभाग को वो अवैध फ्लैक्स हटाने की कार्रवाई करनी होती है, मगर कार्रवाई भी ये बाजार परवाना विभाग ढंग से नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस बाजार परवाना विभाग के पास ना तो कार्रवाई करने के लिए वाहन है और ना ही आदमी। अमरावती महानगर पालिका के इस बाजार परवाना विभाग के पास एक वाहन है और वो वाहन कई दिनों से खराब पड़ा है। इतना ही नहीं तो वो जो वाहन है वो वाहन के ऊपर वाहन चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो ड्राइवर भी आगामी कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है। और इस बाजार परवाना विभाग के एक लिपिक के ओर पूरे अमरावती महानगर के अवैध फ्लैक्स हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही लिपिक महानगर पालिका की वसूली भी करेगा, अनुमति भी प्रदान करेगा और महानगर का निरीक्षण भी करेगा। तो एक अकेला आदमी इतना सब कर ही नहीं सकता, इसलिए महानगर में इन अवैध होर्डिंग्स फ्लैक्स का बोलबाला हो चुका है। इस ओर महानगर पालिका प्रशासन ने गंभीरता से धार देने की मांग बाजार परवाने का विभाग और वहां के अधिकारी भी पुरजोरता से कर रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर बाजार परवाना विभाग को एक सुसज्ज नई गाड़ी मुहैया कराए, पर्याप्त मनुष्यबल हो, तभी महानगर पालिका का ये बाजार परवाना विभाग ढंग से काम कर सकेगा, क्योंकि हर माह में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का आय इस बाजार परवाना विभाग की बदौलत महानगर पालिका को मिलती है। तो महानगर पालिका की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाजार परवाना विभाग को लगने वाला मनुष्यबल एवं वाहन साधन सामग्री मुहैया कराए, वरना महानगर से होर्डिंग्स के थ्रू जो उत्पन्न महानगर पालिका को मिलता है वो वैसे ही रुका पड़ेगा। मनुष्यबल और वाहन के अभाव में महानगर पालिका का बाजार परवाना विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस ओर भी महानगर पालिका के प्रशासन ने ध्यान देना जरूरी हो गया है। महानगर में शुक्रवार की रात खूनी संघर्ष को अंजाम देकर फरार हुए 7 आरोपी फिलहाल महानगर पुलिस के कस्टडी में हैं। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने खूनी संघर्ष के घटनाक्रम की कबूली दी है। आरोपियों ने घटनाक्रम की कबूलियत दी होने से पुलिसिया जांच निर्णायक स्तर पर पहुंच रही है। अब और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारियां होने के संकेत हैं। महानगर में गुरुवार की रात 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए अंधाधुंध फायरिंग और सशस्त्र हमले के घटना को अंजाम देने वाले पूर्व उप महापौर जफर सहित 7 आरोपियों की पुलिस कस्टडी में पूछताछ जारी है। पीसीआर के प्रथम दिन आरोपियों ने खूनी संघर्ष के घटनाक्रम कबूला होने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दी है। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार को यूनुस और बबलू के बीच हुए मारपीट के पश्चात रात 8 बजे बाबाद्दीन नियमित रूप की तरह असुरिया पेट्रोल पंप के सामने वाले पानठेले पर खड़ा था। उसी वक्त वहां जफर सहित उसकी गैंग पहुंची। उस वक्त शेख जफर, अहमद और शोएब, इन तीनों के पास एक ऐसे कुल 3 देसी कट्टे थे। तो 2 लोगों के पास चाकू और 2 लोगों के पास तलवारें थी। ये कुल 7 लोग दोपहिया पर सवार होकर आए थे। बाबाद्दीन और जफर, इन दोनों की नजरें भी मिली, पर तब तक सब कुछ शांत था। जफर और उसके गैंग के साथी कुछ चर्चा कर रहे थे कि उस पर बाबाद्दीन ने हंस दिया और यही हंसी इस गोलीकांड का कारण बनी। बाबाद्दीन के हंसी पर बौखलाए जफर गैंग ने बाबाद्दीन पर चाकू चलाया। बाबाद्दीन घटनास्थल से भागने लगा तो जफर गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग करते उसे निशाना बनाने का प्रयास किया। आरोपियों ने 3 गोलियां बाबाद्दीन पर दागी, पर वह उसे नहीं लगी। पर भागते भागते बाबाद्दीन गिरते ही जफर गैंग ने उस पर तलवार और चाकू चलाकर वहां से भाग गए। घटनास्थल से ये आरोपी
सीधे नमूना स्थित जफर के घर पहुंचे और काले रंग के 71 क्रमांक वाले स्कॉर्पियो में बैठकर आरोपी नेर की ओर रवाना हो गए। तब स्कॉर्पियो में सिर्फ 5 ही लोग सवार थे और 2 लोग दुपहिया वाहनों पर थे। ये दुपहिया वाहन आरोपियों ने गदरे चौक परिसर में छोड़ दिए और स्कॉर्पियो में सवार हो गए। गौरतलब है कि इस घटना के कुछ ही दिनों पूर्व बाबाद्दीन और जफर में मनोमिलन हुआ था। वलगांव मार्ग पर हुए गोलीकांड के बाद सभी आरोपी नमूना के ओर गए हैं, ऐसी भनक लगने से पुलिस दल उन्हें गिरफ्तार करने रवाना हो चुका था और जिले के चारों ओर नाकाबंदी लगा दी गई थी। आरोपियों का वाहन पूरे गति से नेर की ओर दौड़ रहा था और पुलिस दस्ता उनका पीछा कर रहा था। उसी बीच यवतमाल एसपी से सीपी अमितेश कुमार ने फोन पर ये 71 क्रमांक वाला वाहन किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सीमा पार न कर पाए ऐसा अनुरोध किया। तब तक आरोपियों का वाहन नेर से यवतमाल पहुंच गया, जहां यवतमाल निवासी चीकू सागर आरोपियों के मदद के लिए स्कॉर्पियो में सवार हो गया। जफर ने फोन पर 2 लोगों पर कपड़े और पैसों का बंदोबस्त करने की भी जिम्मेदारी सौंप रखी थी, पर पुलिस ने ये कपड़े और पैसे पहुंचाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जफर के तमाम रिश्तेदारों के नाम पते भी तैयार रखे थे ताकि वो जहां पहुंचे वहां से उसे दबोचा जा सके। इसी बीच यवतमाल एसपी ने मार्ग पर टायर बिछाकर आरोपियों का वाहन रोकने की कोशिश की, पर यह वाहन 120 के स्पीड में था, जिस पर बीच रास्ते में आड़ा वाहन लगाकर पुलिस ने ये वाहन रोकने की कोशिश की। तभी आरोपियों ने पुलिस पर भी वाहन चलाने का प्रयास किया तो पुलिस ने आरोपियों पर SLR तान दी। इतने में चपटा और लेंडिया ये दोनों पुलिस पर देसी कट्टा रोककर फरार हो गए, पर बाकी 6 आरोपियों को यवतमाल पुलिस ने धर दबोचा। तब तक महानगर पुलिस दस्ता भी यवतमाल पहुंच गया था। यवतमाल पुलिस दस्ते पर वाहन चढ़ाने और रिवॉल्वर तानने पर आरोपियों की घटनास्थल पर ही अच्छी खासी धुनाई तक कर डाली गई थी। इन आरोपियों के पास से जो 3 देसी बनावटी वाले कट्टे जब्त हुए हैं, ये देसी कट्टे मुंबई का आर्म्स एक्ट में तड़ीपार आरोपी श्याम मुंबईया, जो विगत 2 माह से जफर के घर रह रहा था, उसने 40,000 रुपयों में यूपी से जफर के ही कहने पर लाकर दिए थे, ऐसी जानकारी भी विश्वसनीय सूत्रों ने दी है। पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने घटनाक्रम कबूला होने से अब पुलिसिया कार्रवाई में जल्दता आने की बात साफ हो चुकी है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस प्रकरण में सिटी न्यूज को बताया कि पुलिस की पूरी कोशिश यही थी कि किसी भी सूरत में आरोपी महाराष्ट्र की सीमा लांघ ना पाए। अगर ये आरोपी सीमा से बाहर भाग जाते तो उन्हें दबोचना मुश्किल हो जाता, पर यवतमाल पुलिस के मध्य हिम्मत और दक्षता ने आरोपी यवतमाल पार न कर पाए। अब तक महानगर के 250 घरों की झड़ती ली गई है और ये कोम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। आगामी 19 तारीख को जिला सत्र न्यायालय में इन 7 आरोपियों को पेश किया जाएगा। न्यायालय इस प्रकरण में क्या सुनवाई करता है, इस ओर ध्यान लगा है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। देश को पोलियो मुक्त करने हेतु पूरे देश में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण तथा दुर्गम अतिदुर्गम क्षेत्रों में भी पोलियो उन्मूलन के लिए प्रचार प्रसार कर नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। देश में जन्मे बच्चों का स्वास्थ्य सुदृढ़ तथा निरोगी बनाने के उद्देश्य से जारी इस अभियान की धारणी के कमलखार स्वास्थ्य केंद्र पर धज्जियां उड़ते देखी गई। धारणी तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यालय अंतर्गत आने वाले कमलखार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 अप्रैल के दिन सुबह 7:30 बजे से पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। गांव की कई महिलाएं अपने नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची, लेकिन कमलखार स्वास्थ्य केंद्र पर 4 घंटों तक पोलियो खुराक उपलब्ध न होने से महिलाओं को बड़ी धूप में कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ जमा हुई, लेकिन पोलियो खुराक पिलाने का किसी ने घंटों तक नाम नहीं लिया। इस मामले में नागरिकों ने तहसील के वैद्यकीय अधिकारी कार्यालय जाते ही कार्यालय को भी ताला लगा देख नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त की, जिस पर पल्स पोलियो जैसे महत्वपूर्ण अभियान में लापरवाही कर रहे स्वास्थ्य प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग कमलखार के नागरिकों ने की। धारणी से राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। डोज वगैरह नहीं दिया गया क्या? आप कब से आए यहाँ पर? 7 बजे से। 7 बजे से है क्या? 7 बजे से तो अभी आपको अभी तक की कुछ इसके अंदर ये बच्चों को पल्स पोलियो का डोज वगैरह नहीं दिया गया आपको? आप कहाँ रहते? धारणी में रहते क्या?
मेरे बच्चों को लेके आपके आधा घंटा हो। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8:30। तो इसका टाइमिंग क्या है? 7:30 बजे से और अभी 8:30 हो रहे हैं। 1 घंटे से आप मतलब आधे घंटे से आप यहाँ पर खुद खड़े हैं अभी तक क्या आपको पल्स पोलियो बच्चों को यहाँ डोज पिलाया नहीं गया? नहीं मिला। देखते क्या कहते आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। देखते क्या कहता आज का सुविचार। ईश्वरीय नियमों का पालन करने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खूनी संघर्ष के घटना का घटनाक्रम कबूला आरोपियों ने, पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन और गिरफ्तारी श्रृंखला जारी। बाजार परवाना विभाग बना उदासीन, शिक्षणाधिकारी के घर 1.5 लाख की सेंध मारी, आरोपी फरार। महेश ट्रेडर में 3 दिन से दुकान फोड़ने की कोशिश और चैन स्नैचिंग करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सकर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,